खुफिया इत्तला मिली है इस तरह कि नवाज शरीफ सोच रहा है कि वो इमरान खान के पास जो है ना अडियाला बात हो रही है। क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैक डोर पे कोई चीज़ें कर रही है या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक मोमेंटम बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो भी, मुझे जो इत्तला मिली है कि नवाज शरीफ एक ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अवाम में उनकी पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ आपस में भी झगड़ों में मुलविस है, और आपको पता है कि शहबाज शरीफ वहाँ पे सरकारी इमारत में वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं कर सकता, वहाँ पे मरियम नवाज़ जो है उनको जगह नहीं दे रही, तो उनके दरमियान भी एक मसले चल रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही इस्टेब्लिशमेंट 95% पॉपुलरिटी वाली पार्टी को अगर ख़त्म कर सकती है या उनको जो है ना दीवार के साथ लगा सकती है, तो 17 सीटों वाली पार्टी उनके मुकाबले में क्या रेजिस्टेंस शो करेगी। अब उनको लगा है कि मैंने जाके जो है ना इमरान खान के साथ मिले, मुझे खुफिया इत्तला मिली है इस तरह कि नवाज शरीफ सोच रहा है कि वो इमरान खान के पास जो है ना अडियाला जाने की कोशिश करेगा, और आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा कि वो इस तरह की एक अटेम्प्ट करेगा। लेकिन देखें उनके पल्ले है क्या। अगर जब इनको लगा कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन चुरा रहे थे, इनको पता था कि 17 सीटों पे हमारी हुकूमत बन रही है, इनको पता था कि आगे आने वाले वक्तों में हमारे नाम पे, हमारे कहने पे अगर हुकूमत हमें मिलती भी है तो एक डमी हुकूमत होगी, ना हम इसे तब्दील कर सकेंगे। आप मुझे बताएं कि इनका चीफ सेक्रेटरी जो लगा हुआ है वो कौन है? क्या वो ये मोहसिन नकवी का लगाया हुआ बंदा नहीं है? IG किसका लगाया हुआ बंदा है? तो देखें इनके पास कुछ नहीं है। इनको भी पता है कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अगर आज ये पॉलिटिकल पार्टियों को के साथ नहीं बैठते तो इनकी वो हशर होगा कि आप याद रखेंगे। और मुझे लगता है इनके पास कुछ है नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर इदारों ने इस वक्त सोच समझ के फैसला ना किया तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के साथ। क्यों? 12,000 अरब डॉलर इन्होंने अभी इन 2 सालों में 20 माह में ये कर्ज लिया है। 80,000 अरब डॉलर तक कर्ज पहुंच चुका है। 36,000 अरब डॉलर जो है इन्होंने बाहर से कर्जे ली है जिस दिन। और देखें ये जो डॉलर ये कह रहे हैं ये मसनूई तरीके से जो है इन्होंने रोके रखा है। आपको पता है कि 1 करोड़ 80 लाख नौजवान इस वक्त आपका बेरोजगार बैठा हुआ है। जब उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा वो कहाँ जाएंगे? आप उनको क्या दे रहे हैं? आपको पता है ये जो खान साहब के बारे में बयान कर रहे थे कि खान साहब ने कितनी नौकरियां दी हैं, तो खान साहब ने अपने 3 साल के टेनेवर में 5.7 यानी कि 57 लाख नौकरियां दी थी। नौकरियां ऐसी नहीं थी कि किसी वापडा में उन्होंने दी थी या किसी पुलिस में दी थी, लेकिन रियल स्टेट जो था वो इतना ऊपर हम लेकर गए थे। हमने ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार की थी कि लोगों को जॉब मिल रही थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। और इनका जो टेनेवर था 2013 से 2018 तक, तो ये 55 लाख लोगों को ये भर्ती कर चुके थे, मतलब इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए थे। आप मुझे ये बताएं कि 3 साल में 57 लाख और इनके 5 साल के टेनेवर में 55 लाख, और ये जो अभी 20 माह गुजर गए हैं 14 से लेके 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान कहाँ जा रहे हैं? ये जो कह रहे थे कि ऊंची उड़ान हम भर रहे हैं, हम इतना पैसे लेके आ रहे हैं, मुझे बताएं कौन से पैसे लेकर आए हैं कर्ज के अलावा? ऊंची उड़ान तो इनकी बादलों में फंस चुका है। इनके पास है क्या? इनके पल्ले कुछ नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं, इनको आगे गालियां पड़नी है, ये फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चाहे वो वर्दी में हो, वर्दी के बगैर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, इनको गालियां पड़ेंगी। और अवाम इस वक्त तंग हो चुकी है। 25 करोड़ अवाम के पास अब कोई बात है ही नहीं उनके पास कि वो पाकिस्तान में रहे। आप उनको दीवारों के साथ लगा रहे हैं, उन पे बेजा पर्चे करा रहे हैं, उनके घरों के चादर की चारदीवारी की पामाली कर रहे हैं, उनकी औरतों को आप घसीट रहे हैं, उनके चादर आप घसीट रहे हैं। तो क्या करेंगे वो लोग? फिर आखिर में आपका गिरबान पकड़ेंगे। याद रखें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो इन लोगों को ओन करें, इन नौजवानों को ओन करें, इस यूथ को आप ओन करें। पाकिस्तान ख़राब होते जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मईशत तबाह बर्बाद। अभी आपका PIA आपको नज़र आएगा, PIA की निजकारी कर रहे हैं, क्या बचा? स्टील मिल आपका नहीं चल रहा। तो देखें ये होश के ना खुलने। और आखिर में ये मैं आपको बताऊँगा, अगर पाकिस्तान वाकई ऊंची उड़ान का सोच रहे हैं तो इमरान खान को वापस लेकर आएँ, और आप फिर देखें कि फिर रोशन डिजिटल के तहत आप जो है 80 अरब डॉलर तक जो है ना अपनी रेमिटेंसेस ना लेकर गए तो मेरा नाम बदल देना।